कौन? न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम, ना आसमान ही होता ना ज़मीन होती, उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना ये रोशनी तो तसव्वुर में भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर आया। वीडियो के पीछे का मकसद यही है, अभी हालिया में आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसका नाम ये अपने आप को नरसिंहानंद, जो कि एक पंडित बताता है। पिछले कई दिनों पहले भी इसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। ये जब भी अपने मुंह को खोलता है तो कुछ न कुछ अनाप शनाप ही बकता है। दोस्तों, मैं आज अपने हिंदू भाइयों के कुछ गुरुओं को लेकर आपके सामने हाजिर आया। मैं तो कहता ही हूँ, मुसलमान तो कहते ही हैं कि मेरा इस्लाम, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, और यही बात है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सब अपने अपने धर्म को अच्छा कह रहे हैं। कोई किसी के धर्म को गलत नहीं कहता है। मुसलमान तो वैसे भी किसी के धर्म को उल्टा सीधा नहीं बोलता है। लेकिन मैं आज ऐसे हिंदू भाइयों के गुरुओं को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। आप इनकी वीडियो को देखें और सोचें, क्या एक यही गुरु है या ये भी हैं जो प्यार बांटने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक गुरु साहब हैं जिनको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी बातें हमने सुनी, तो हमने कहा कि आपके सामने भी इनको रखना चाहिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले इनको आपके सामने पेश करता हूँ। सुनिए वीडियो। पिछले दिनों पूना में एक जलसे में गए थे, जमीयत उलेमा का ही जलसा था। तो कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमान का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की ये सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खूंचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। तो बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खूंचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर खत्म कर देते थे। तो वो खूंचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खूंचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वही चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने। तो आपने वीडियो देखा, ये कोई हमारे धर्म का कोई मौलाना नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों के एक गुरु हैं जो कितनी मीठी मीठी बात करते हैं। बताइए, ऐसों को एक्सेप्ट किया जाएगा या ऐसों को एक्सेप्ट किया जाएगा? बताइए। चलिए, यही नहीं, और ऐसे ही जो अपने आप को पंडित कहलाते हैं, जब ये बात करते हैं तो ऐसे नमूने पैदा होते हैं, और जब वो नमूने पैदा होते हैं तो उनको जवाब देने वाले इन्हीं के धर्म गुरु किस अंदाज में जवाब देते हैं। पहले वीडियो को सुनिए आप। सनातन सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात धर्म है, और यही एक इकलौता धर्म है, ना इससे बड़ा कोई धर्म है और ना विश्व में कभी आ सकता है। एकदम खुले बोल रहे हैं और कई प्रमाण देते हैं। रुको जरा, सब्र करो। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बदल जाए लाख जमाना पर ईमान और कुरान न बदला जाएगा। बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। आइए फिर इनकी दूसरी वीडियो को सुनते हैं। दूसरी वीडियो में ये क्या कहते हैं, सुनिए। मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर मुसलमान से कोई भी गैर मुसलमान या कोई मुसलमान यानी कोई इंसान अगर उससे बदतमीजी से बात करे, गाली दे, तो उसको गाली नहीं देना, बदतमीजी नहीं करनी, उसको इतने अच्छे तरीके से उस जवाब देना है कि वो दोस्त बन जाए।
इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। बेशक। तो आपने देखा इनकी वीडियो, ये हमारे तो गुरु है नहीं, हमारे गुरु नहीं है ये हमारे हिंदू भाइयों के गुरु हैं। तो गाइज अब मैं एक पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, जो मेरे नबी की शान में किस तरह शायरी करते हैं, मेरे नबी की किस तरह तारीफ करते हैं, इन्होंने तो हद ही कर। आप वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम, नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम, ना आसमान ही होता न ये जमीन होती। बिल्कुल, बेशक बेशक। नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम, ना आसमान ही होता न ये जमीन होती। उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना ये रोशनी तो तस्वूर में भी नहीं होगी। वाह 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 वाह। सैल्यूट बाबा, सैल्यूट तुमको। मेरे भाइयों आपने देखा क्या, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये है हमारे वो गुरु जिनका हम दिल से तस्लीम करते हैं, जिनको सर और आंख पे बिठाते हैं। ये ऐसे गुरु हैं, और ये इनके जैसे गुरु सिर्फ देश में दंगा करवाते सिर्फ। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जरूर लिख के जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।